Yeah, welcome back to our channel. Think different, think better. आज हम बात करने वाले हैं कुछ समाज के उन लोगों के बारे में या आपके घर के आसपास के उन लोगों के बारे में जो मतलब कि अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं बल्कि दूसरों की खुशी से उन्हें ज़्यादा दुख होता है। आपको पता है हम ऐसे इन्वायरमेंट में कभी कभी हमें रहना पड़ता है जहाँ पर मतलब मैंने ये सुना है कि ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह मतलब इतने निगेटिविटी जिनके अंदर होती है और वो अपनी निगेटिविटी पास ऑन करते रहते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने मतलब जहाँ वो जाते हैं वहाँ मतलब उनके पीछे पीछे वो चीज़ें चलती हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपके आमने सामने होते हैं, आपको पता चलता है, लेकिन कभी ना कभी एक एक करके मतलब हर सब्जेक्ट्स को जो बात होती है कि पता चलता है कि हाँ हम इस पे भी बात करें। कोई जो है सब्जेक्ट्स रहना नहीं चाहिए और आज इसी तरह के सब्जेक्ट्स की बारी है जिस पे हम ये बात करेंगे कि क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने दुख से इतना दुख मतलब इतने दुखी वो नहीं है, अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना वो दूसरों की खुशी से दुखी हो जाते हैं, जितना मतलब उन्हें जलन हो जाती है, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। और जबकि एक्चुअली देखा जाए तो उनकी नॉर्मल लाइफ है, कोई बहुत ये राजा महाराजाओं वाली लाइफ नहीं है। मतलब वो तब भी जो है पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपके आसपास कोई बहुत ख़ास चीज़ें हो रही हों इसलिए वो लोग मतलब अरे ये क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे वैसा कैसे, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ है। फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब कुछ ना कुछ मतलब 1 महीना 2 महीने 4 महीने साल भर में उन्हें कुछ ना कुछ कांड करना है, मतलब कुछ भी करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ छोटा करना है। बट मतलब कि उनकी जैसे एक वो नहीं होता है कि चार्जिंग जैसे ख़त्म हो जाती है ना मोबाइल में तो उसको चार्ज करते, वैसे ही उन लोगों की मेंटेलिटी होती है। मतलब कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करना है और सामने वाले को उन्हें लगता है वो सामने वाले को जैसे परेशान कर देंगे या उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो दुखी हैं तो इन्हें भी दुखी कर देते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इससे ना उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सामने वाला अगर फूल है ना आपको वो थोड़ी देर बोलेगा, मान लो अगर आपने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी अब ऑब्जेक्शन तो करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसको भी समझ आ रही हैं चीज़ें, वो भी जानता है कि क्या हो रहा है सामने क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप ये टेंशन उसे मतलब कि काफ़ी टाइम के लिए दे दोगे या कुछ ऐसा मतलब ये चीज़ें हैं ना आपको ही गिल्टी फील होगी बाद में, आपको ही फील होना एक्चुअली होना भी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं ना तो अगर आप सच में अगर आपकी आत्मा मतलब कि ये आवाज़ अगर ना आए कि आपने गलत किया है तो सच में आप समझ लो कि आपका ज़मीर जिसको बोलते हैं बिल्कुल मर चुका है। आपके अंदर मतलब आप जो है इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। जिसके साथ हम गलत करते हैं उसके साथ डबल तरीके से गलत तब होता है जब एक तो वो ऑब्जेक्शन उस तरह से नहीं करता जिस तरह से उसे करना चाहिए, जिस तरह की सज़ा उसे देनी चाहिए सामने वाले को, वो नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान पे भरोसा है कि चलो ठीक है ये जैसे हैं वैसे हम क्यों बने, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये आ जाती है। दूसरा अगर ये चीज़ें इसलिए हावी ज़्यादा होती हैं क्योंकि भगवान की जो है ना मतलब सज़ा उसके अपने रूल है भगवान के। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी अभी मेरे साथ गलत किया और अभी अभी जस्ट आपके साथ कुछ गलत हो जाए तब आपको लगेगा अरे यार मैंने इसके साथ गलत किया तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये चांस भगवान देता ही नहीं कि आप उसी समय ये बोलो। बहुत कम, ऐसा रेयर होगा अगर उसी समय आपके साथ जिसने गलत किया है अगर उसी के साथ उसी समय गलत हो जाए, रेयर केस होंगे ये, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अगर सामने वाले को इस चीज़ से बढ़ावा मिले कि यार हम तो रोज़ ही परेशान करते हैं दूसरों को, हमें तो कुछ नहीं होता, हमें तो बहुत इंजॉय आता है, हम तो मतलब कि बहुत मतलब वो सामने वाले परेशान होते बहुत खुशी महसूस होती है, ठीक है। लेकिन आपको क्या लग रहा है आपकी ये खुशी ना क्षणिक भर की है बिल्कुल। मतलब आप तो उसकी नज़रों में गिर ही जाते हो क्योंकि वो समझ चुका है अब आपको कि आप लोग कैसे हो क्या है।
बहुत अच्छे से समझ चुका है, तो आप लोग तो मतलब कभी उसकी नज़र में उठ नहीं सकते। लेकिन वही चीज़ है कि एक मतलब जो भगवान की जहाँ तक रिज़ल्ट की बात होती है, वो आपको ऐसे मिलेगा नहीं तुरंत का तुरंत, ऑन द स्पॉट आपको रिज़ल्ट, वो बैड मतलब जो आपने किया है काम, उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये मत सोचो कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। और आपको उस दिन ये एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपने हज़ारों बार सबको तंग किया है, हज़ारों बार परेशान किया है, तो आपको याद ही नहीं आएगा कि हाँ आपको इस गलती की सज़ा ये मिली है। इतनी मतलब आपको भी काफ़ी सज़ाएं मिलेंगी, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको किस गलती की सज़ा किस वक्त मिली है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये मतलब जो चीज़ें समाज में ऐसे मतलब आजकल लोग बोलते हैं, ऐसा मैंने कई बार सुना है कि लोग जो है वो अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं। वही बात मैं फिर से कहूँगी जो भी मैंने कही थी कि लोग दूसरों के मतलब उनको ऐसा लगता है सामने वाला कैसे मतलब खुश की बात क्या है आजकल, खुश तो आप तो समझते हैं, खुशी तो एक रियल वाली चीज़ हो गई है कि बहुत ही मतलब कम ऐसा होता है कि इंसान अपनी लाइफ में, ऐसा होते ही नहीं है शायद ही सामान्य परिवार में, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, या अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सभी की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये समझ लेना कि सामने वाले मतलब, और एक चीज़ और इसमें जोड़ूंगी कि जिसमें जो लोग ये करते हैं ना, आपको पता है आज के टाइम में भी मैंने सुना है वो किया कराया क्या होता है, जादू टोना, ये सब क्या है, ये सब लोग इस चीज़ पर आज भी विश्वास करते हैं। मतलब पहले क्यों करते थे, पहले तो इतना मतलब लोग वेल एजुकेटेड नहीं होते थे, तो करते थे तो समझ में आता था। आज के टाइम में भी लोग मतलब इस तरह की चीज़ों पर विश्वास अगर करते हैं, मतलब कुछ नहीं तो ऊपर से हो सकता है कि कुछ किया कराया वाला पानी ऊपर से आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो, ऊपर से लोग डाल देते हैं, ऐसे मतलब चीज़ें होती हैं। अगर आपके दरवाजे के आगे कुछ रख के चले जाएंगे, मतलब दिवाली वगैरह का टाइम होगा, वो पोटली वोटली बनाकर उसमें पता नहीं क्या क्या रख करके आपके गेट के सामने रख करके चले जाएंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे, मतलब इसको वाहियात कहूँगी मैं, ऐसी वाहियात चीज़ें करते हैं ना लोग, और इस पर बहुत विश्वास करते हैं। अरे मतलब आप उस पर विश्वास मत करो, जिसके साथ कुछ होना होता है ना अपने आप हो जाता है बुरा। आप ये मत सोचो कि आपने ये पोटली बांध कर रखी थी इसलिए उसके साथ कुछ बुरा हो गया, आपको बढ़ावा मिल गया, आप अगले दिन फिर उसी बाबा के पास पहुंच गए, अरे आपने तो दिया था बहुत बढ़िया था। अरे ये कुछ नहीं है, मतलब वही चीज़ मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, और अच्छे अच्छे लोग इनके झांसे में आते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं। और ये जो सुख दुख है ना, ये ऊपर वाला देता है और हर इंसान की ज़िंदगी में देता है। ये ऐसे जादू टोने से कुछ नहीं होता। जो लोग सोचते हैं हमने जादू टोना कहता है, इस वजह से सामने वाले को दुख आई या परेशानी आई, इससे मतलब ये चीज़ें हैं ही नहीं। मतलब ये चीज़ें तो रियल लाइफ जो एक हमारी है उसमें ये चीज़ें मतलब कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। लेकिन हाँ, कर्म जो होते हैं ना, हमारे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ये वाकई में ये मतलब मैं आपसे सच एक चीज़ कह रही हूँ, कर्मों का हिसाब ज़रूर होगा। और जो कर्मों का हिसाब है ना, वो धर्म के हिसाब से नहीं होगा, धर्म के हिसाब से बिल्कुल भी कर्मों का हिसाब नहीं होगा। चाहे जिस भी धर्म के हों, चाहे जो भी हो, कर्म का जो हिसाब है वो मतलब आपको इस जन्म में देना पड़ेगा, अगले जन्म में देना पड़ेगा, इन चीज़ों को फिर भी माना जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ आपके कर्म हैं। और प्लीज़ मतलब जो हमारे इंटेंशंस पता नहीं होते हैं, और जो हम लोग गलत फहमियाँ पाल के बैठ जाते हैं, और कभी कभी उन गलत फहमियों के चलते हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं या परेशान करते हैं, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, निगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। मतलब आप जो है, अगर आप जो चीज़ आप फैलाओगे वो आपके पास पहले आएगी, आपके पास है तभी तो आप फैला रहे हो ना। अगर आपके पास पॉजिटिविटी होती तो आप अच्छी चीज़ें फैलाते। आपके पास गंद चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, आप बुराइयों का भंडार हो तभी तो आप बुराइयाँ फैलाओगे। अगर आप अच्छे होगे तो आप अच्छी चीज़ें फैलाओगे। तो आपके मतलब आसपास जो भी ऐसे मतलब लोग हैं, बिल्कुल उनसे मतलब सच में बता रहे हैं, इतने दुखी होने से पहले ही आप उनसे दूर हो जाओ, इतना हर्ट होने से पहले ही आप दूर हो जाओ। क्योंकि ये मतलब जो क्या कहते हैं, अपने और पराये का बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है बहुत लोग करते हैं कि अपने बस अपने हैं, पराये तो बिल्कुल पराये हैं। मतलब लोग कहते हैं कि पराये जो हैं वो कभी अपने नहीं हो सकते। ये चीज़ जो है ना बहुत मतलब
इस पे विश्वास करने का मन नहीं करता है, लेकिन कभी कभी वक्त आपको ऐसा एहसास करवा देता है, या आसपास के जो लोग हैं ना वो आपको ज़रूर ये बात एहसास करा देते हैं कि अपने ही अपने होते हैं, पराए अपने नहीं होते हैं। ठीक है, आप चाहे जिनको जितना भी अपना समझो, लेकिन पराए पराए ही होते हैं। और ये एहसास वो खुद ही सामने वाले ही करा देते हैं। उनकी हरकतें, उनकी चीज़ें, उनकी बुराइयाँ ऐसी होती हैं ना कि वो खुद अपने आप प्रूफ कर देते हैं कि हाँ भैया हमारे ऊपर ज़्यादा विश्वास मत करना, क्योंकि आप नहीं समझते हो, पराए पराए ही होते हैं। आप हमको अपना ज़्यादा मत समझो, हम तो आपके लिए पराए हैं और हम आपके साथ पराए वाला ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, आप उनको समझा नहीं पाओगे, आप उन्हें नहीं समझा पाओगे कि आप उन्हें कितना अपना समझते हो, नहीं समझा सकते। तो ये प्रयास करना भी बेकार है, और इसीलिए बस यही होता है कि अपने में ही मस्त रहो और ज़्यादा किसी के लेने देने में अपने जो है क्या कहते हैं, आज का टाइम ही वो नहीं है। तो अब पहले से ही आप मतलब संभल के, जिसको कहते हैं पहले से ही संभल कर रहो और पहले से ही समझदार बनो, और जितने भी मतलब निगेटिविटी ऐसे फैलाने वाले चीज़ें हैं ना उनसे दूर रहना चाहिए। और आप हो सके तो अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें अच्छा बना दो। कोई सामने वाला चाहे जितना ही बुरा और गलत क्यों ना हो, आपके लिए कितना ही गलत सोचे, आपको वो अपना दुश्मन समझे, कुछ भी समझे, लेकिन आप ना उसके साथ अच्छा मतलब करो। उसके ये नहीं कि उसने जैसा किया वैसा आप भी करो। हमें ऐसा बनना है कि हमारे साथ कोई सामने वाला चाहे जितना भी बुरा करे, लेकिन हमें उसके साथ बुरा नहीं करना है, बल्कि उसको अच्छा बनाना है। उसके साथ अच्छा करके ना आप उसको अच्छा बनाओ कि वो भी अच्छा बन जाए। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल भी आपको मतलब बिल्कुल कोशिश आखिरी दम तक करनी है कि कब तक वो अच्छा नहीं बनेगा, कब तक वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। उसे नहीं सोचना चाहिए हमारे बारे में गलत, क्योंकि हम उसका अच्छा चाहते हैं, हम उसके बारे में कभी गलत नहीं चाहते। तो वो हमारे बारे में गलत क्यों चाहता है? तो ये चीज़ है ना, ये फीलिंग आपकी होगी ना, ये पॉजिटिविटी है, ये है पॉजिटिविटी। तो आप खुद भी अच्छे बनोगे, और सच में आपको इसका रिज़ल्ट ना, अगर आप इतनी अच्छी भावना रखते हो दूसरों के लिए, आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और इसका रिज़ल्ट ऊपर वाला देगा, मतलब कि कब चाहे देर में दे, लेकिन आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। वो अकाल मृत्यु होती है ना, जब आप बच जाते हो, आप कहते हो अरे यार कैसे ये बच गया, इसने ऐसा क्या किया था, आपको हमेशा अकाल मृत्यु से बचाएगा। अगर आप अच्छा व्यवहार, मतलब कि अगर आप सामने वाले के साथ जो है आप कभी उसके साथ गलत नहीं करोगे ना, आप हमेशा अकाल मृत्यु से बचोगे। आपको ये जो क्या कहते हैं, जो बाबा वगैरह हैं, जादू टोना और ये सब चीज़ें हैं ना, ये आपको अकाल मृत्यु से नहीं बचा पाएंगी। आप दूसरे के घर के लिए बुरा कर सकते हो, लेकिन आपको इस चीज़ से जो है ना, मतलब आपको जो है आपकी अच्छाइयाँ ही आपको बचाती हैं। ऐसी दुर्घटनाओं से आपको आपकी अच्छाइयाँ बचाएंगी। आपको किसी के साथ आपने बुरा किया ना, वो आपको कभी नहीं बचाएगा। यही अच्छाइयाँ उस समय काम आती है जब लोग कहते हैं अरे ये कैसे बच गया, अरे ये कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो गया, ये तो बहुत मतलब बहुत जो है लकी है। और लकी हम कब बनते हैं? जब हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, तब हम लकी बनेंगे, तब हमारी किस्मत अच्छी होगी, और तभी हम अच्छे बन सकते हैं। मतलब हमारी किस्मत तभी अच्छी होगी जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, और जब किस्मत अच्छी होगी तभी हम इन सारे एक्सीडेंट से बच पाएंगे जो अचानक से लाइफ में हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो बी केयरफुल और अच्छे बनिए और अच्छाई फैलाइए, पॉजिटिविटी फैलाइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।